हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और 2025 कैसे रहेगा, सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए वीडियोस बन चुके हैं। और लास्ट ये वीडियो रहेगा पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। अब मीन राशि आप लोगों की सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन हो सकती है, या फिर आपका करंट जो नाम है उससे हो सकती है। अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं वहाँ से मीन राशि आती है, तब भी ये गाइडेंस आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो बहुत सारे लोग रहेंगे मीन राशि वालों के, तो अलग अलग एनर्जी आंसर्स आते हैं। तो जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लेना है और बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, या फिर वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी आप लोगों को क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे और नए नए वीडियोस आते भी रहते हैं, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि 2024 आप लोगों के लिए कैसे किस तरीके से गुजरा है, ताकि आगे का वीडियो आप लोगों को रेजोनेट हो रहा है नहीं हो रहा है ये पता चलेगा उससे। और अगर इनकेस मान लीजिए नहीं होता है ऐसे, लेकिन इनकेस अगर होता है कि आपको कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो आप दूसरे वीडियो चैनल पे जो है वो देख सकते हैं, वो आपको रेजोनेट करेंगे और आप लोगों को गाइडेंस भी मिलेगा। तो कार्ड्स तो सीधे कर लिए हैं, शफलिंग पार्ट मैंने स्किप कर दिया है, नहीं रखा है। ये वीडियो लंबा हो जाता है। आई होप कार्ड्स भी आपको सही से दिख रहे हैं। तो चलिए, ये गाइडेंस के कार्ड है जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीन राशि वालों के लिए 2024 किस तरह से गुजरा है, का क्या कुछ चीज़ें आपके साथ में हुई है, हर चीज़ को देखते हैं। बहुत परेशानी में, झंझटों में, उलझनों में आप लोगों का 2024 गुजरा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ में आपके झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुई है, तू में हुई है, फैमिली है, पर्सनल लाइफ है, फ्रेंड सर्कल है, हर जगह पे आपका किसी न किसी के साथ में झगड़ा मनमुटाव हुआ ही है। कोई भी रिलेशन आपके लिए बचा नहीं है, हर जगह पे झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और आपको हमेशा ऐसा लगा है कि सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ, सामने वाले सारे लोग गलत हैं। ये माइंडसेट आपका रहा है साल भर, और इस वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों को, गाइडेंस को टाला भी है। यानी अगर कोई आपको बता रहा है कि भाई ये चीज़ तुम्हारी गलत हो रही है, वो लोग गलत नहीं है, तो आपने उसे भी रिफ्यूज़ कर दिया है, सुना नहीं है कि मुझे सब पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आपने अनदेखा कर दिया है। और फिर बाद में जाके सिचुएशन ऐसी पलटी है अचानक से कि आपको किसी से बात करना या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, किसी को मिलना, अपना फेस दिखाना भी मुश्किल हो गया है। कि आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन ऐसी पलट गई कि अब किसी को फेस भी नहीं दिखाना है, किसी के सामने भी नहीं जाना है। जैसे आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगा हो, या फिर झूठा कोई आरोप आप पे लगा हो, या फिर कोई ऑफिस में इशू हुआ है और आप उसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। जैसे कई बार होता है अलग अलग सिचुएशन में कि भाई उस वक्त ऑफिस में कौन था, या फिर मेल किसने लिखा था, या फिर कम्युनिकेट किसने किया था, उसी को जिम्मेदार पकड़ा जाता है। तो ऐसे भी यहाँ पे सिचुएशन हुई है। टीम में सिर्फ
आपको जिम्मेदार पकड़ा गया है। घर पे भी बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत आर्गुमेंट्स हुई है। घर में हर किसी का अलग अलग डायरेक्शन में फेस है, यानी कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा। हर किसी को लगता है कि उसके साथ में गलत हुआ है या फिर गलत हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि भाई एटलीस्ट मुझे कोई कंसिडर करो, मेरी बात सुनो, लेकिन हर कोई अपना ही दुख लगाते बैठा है और आप इन सारी चीज़ों से भाग रहे हैं इधर उधर कि बस हो गया भाई, मैं अब ये सहन नहीं कर सकता है, मैं नहीं करना चाहता। आप थक चुके हैं। और ये साल जैसे डिसअपॉइंटमेंट का भी रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आई है। किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप है, कोई झूठ बोल के चला गया, या फिर फेक कमिटमेंट देके भाग गया, रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया, शादी टूट गई, एंगेजमेंट टूट गई क्योंकि कुछ सच्चाई सामने आ गई, या फिर किसी ने अपने हेल्थ के बारे में कुछ छुपा के रखा था, वो सामने आया है। बहुत सारी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है, आपको रिस्पेक्ट कहीं से मिला नहीं है, आपको शायद लव मैरिज करना था, नहीं हुआ है। ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट से देखा जाए ना तो डिसअपॉइंटमेंट, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, यही चीज़ें मुझे 24 में दिखी है। तो बताइएगा आप लोग कैसे, किस तरीके से आप लोगों को 24 का रिजोनेट हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ कि 25 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं करियर से। आप लोगों का करियर कैसे रहेगा। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है करियर के लिए, क्योंकि जो भी आपके साथ में हुआ है 24 में, आप उसे किसी भी हाल में बदलना चाहते हैं। अब लोगों पर से आपका भरोसा उठ चुका है, फिर चाहे वो अपने हो, पराए हो, प्रोफेशनल, कुछ भी हो। सिर्फ मैं अकेला इतना ही काफ़ी हूँ। अब जो कुछ भी मुझे करना है खुद अकेले से करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने दिमाग में फिट कर लिया है, क्योंकि 24 में आपने किसी को सच्चाई बता दी, या फिर इमोशनल होके कुछ शेयर कर दिया, अपने सीक्रेट्स बता दिए, या फिर सच बता दिया। और यही सारी चीज़ें करने की वजह से आपके झगड़े हुए हैं, इश्यूज जनरेट हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता चला है कि अब मुझे किसी के साथ में भी नरमी बरतनी नहीं है, किसी को भी ढील नहीं देनी है। अगर आप बॉस भी है या फिर घर के मेन पर्सन है, तो आपको जैसे आपकी टीम ने धोखा दिया, आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपका भरोसा तोड़ा, सपोर्ट नहीं किया, गलत चीज़ें बताई, झूठ बोला, तो आप अभी किसी को नहीं बख्शने वाले इस साल। जो सही है आप उसी का साथ देंगे। अगर कोई भी कोई गलत इंटेंशन लेके आता है आपके सामने, आप उसे छोड़ने वाले नहीं। आप करियर में बहुत क्लियर हो चुके हैं, मुझे अब स्टेबल होना है, मुझे मेरी पोजीशन चाहिए, और वो भी ऐसी चाहिए कि जहाँ से मुझे कोई उठा ना सके या फिर मुझ तक कोई पहुँच ना सके, जहाँ पे मुझे अथॉरिटी, पावर है, डिसीजन मेकिंग है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे अपोज कर सके या फिर मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सके। इतना पावरफुल बनना है। आपने ठान लिया है 25 में, और वो होके भी रहेगा। आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी, कम्प्लीटली फुलफिल होती मुझे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी एनर्जी है, यानी इतना सब कुछ झेलने के बाद में आपका करियर अगर सेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि मीन राशि वाले नेचुरली इमोशनल होते हैं, क्योंकि आप वाटर एलिमेंट से रूल करते हैं। तो वापस से अगर आप किसी का रोना दुखड़ा सुन के पिघल गए, उसकी बातों पे विश्वास कर लिया और पहले जैसा बर्ताव करने लगे, तो जो सिचुएशन आपने झेली है वो दोबारा वापस आने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोगों की सलाह यही है कि अब जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल माइंड वाले बन चुके हैं, आपको उसी तरीके से रहना है, ताकि कोई भी आपकी बाउंड्री में एंटर ना करे, इंटरफियर ना करे।
आपको इस साल मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि क्या हुआ है कि मीन राशि वालों को भी 7.5 शुरू है और उनका पहला जो 2.5 साल का जो पहला पैटर्न है वो चल रहा है, वो ख़त्म होगा मार्च 25 में और दूसरा फेज स्टार्ट होगा 7.5 का। तो आपके लिए दोबारा टाइम अच्छा आ रहा है, तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिएगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी अच्छी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप दिल से कोई भी चीज़ बोलते हैं, मांगते हैं, तो यूनिवर्स आपको देता है। हो सकता है आप सी साइड रहते हो या फिर फिश का कुछ रिलेटेड आपका काम हो सकता है, या फिर आपके घर में फिश टैंक हो सकता है। वैसे भी आप लोगों का जो साइन होता है ज़ोडिएक का, तो वो 2 फिश ही होती है। तो इस साल अगर आप फिश के साथ में मेडिटेशन करते हैं, जो रेडीमेड तो मैं नहीं बोलूँगी, जो मॉल्स में फ़िश स्पा होता है वो तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। आप कोई भी बहते पानी में पैर डाल के शांति से बैठ जाइए, अपना मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा मीन राशि वालों के लिए। अपने करियर को स्पेशली मैं बता रही हूँ, करियर में जो भी चाहिए आप लोगों को उसे फुलफ़िल करने के लिए। और लाइट ब्लू कलर आपको इस साल बहुत यूज़ करना है, जब भी करियर रिलेटेड कुछ बात है। आपके कपड़े हो सकते हैं, पेन है, जो भी है, स्काई ब्लू कलर आप लोगों को यूज़ करना है। और ये सच है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, क्लियर हो गए, लेकिन बात करते वक्त किसी के लिए भी कुछ बहुत ही शार्प हार्श वर्ड्स ना निकले, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फिनेंसेस आप लोगों के कैसे रहेंगे 25 में। यहाँ पे भी पैसा मुझे आप लोगों के पास में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन बताया। तो अगर वो कर रहे हैं आप, या फिर कहीं पे अटका हुआ था, या फिर इंक्रीमेंट था, कुछ सेल करना था, तो पैसा आ रहा है, यानी बड़ी अमाउंट में पैसा आ रहा है आपके पास में। लेकिन आप लोगों को पैसा खर्च करने से पहले उसका प्लानिंग करना ज़रूरी है। कहाँ पे कितना खर्च करना है, कितना सेविंग में रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंफर्ट जोन में आ गए तो दोबारा से पहली वाली सिचुएशन आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। यानी आपने पैसा अभी भी उड़ा दिया और कंफर्ट जोन में अगर चले गए, तो दोबारा से पहली वाली सिचुएशन आ सकती है। तो ये वार्निंग है, यानी आपको यूनिवर्स शनिदेव जी हेल्प कर रहे हैं, आपको दे भी रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ये है कि आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोगों से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद में कंफर्ट जोन में चले जा रहे हैं, तो वो नहीं जाना है, नहीं तो दोबारा पहले वाली सिचुएशन आ सकती है। और आप लोगों का हार्ट चक्रा और बाकी चक्रास में भी बहुत सारा इम्बैलेंस हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे फिनेंसेस के लिए हीलिंग लेते हैं, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आपको आ सकते हैं। अब हर कोई आप बोलेंगे कि भाई हम लोग पेड हीलिंग नहीं ले सकते हैं, तो आप सब लोगों के लिए मैंने दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे फ्री हीलिंग रखा है। आप उसे जितनी भी बार चाहे ले सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए, तो आप चैनल पे जाके वो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी 2024 में। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज चलते रहेंगे, यानी एक ख़त्म नहीं हुआ दूसरा आ गया। मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा इस साल भी, और रिलेशनशिप में आपको कोई धोखा दे सकता है, यानी आपका नज़दीकी, और उस वजह से आपको झटका लग सकता है और हेल्थ ख़राब हो सकती है। और अगर पुराना कोई हेल्थ इशू चल रहा था आपका, तो वो रिकवर होता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी बहुत बड़ा कोई हेल्थ इशू था
जैसे वाटर एलिमेंट आपकी हमारी बॉडी में जो पंच तत्व होते हैं उसमें से वाटर एलिमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज थे जैसे सेक्रल चक्रा रिलेटेड, प्रेगनेंसी है, वुमेन हेल्थ है, या फिर कंसीविंग, चाइल्ड बर्थ, मेल हो या फीमेल हो। तो आप लोगों के इस चक्रास के इश्यूज अगर कुछ थे मेजर, तो वो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल एक्सेसिव हीट, एसिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, हेयर फॉल, नींद कम आना, या फिर डर के मारे नींद से अचानक जगना, इस तरह की हेल्थ इश्यूज आप लोगों को हो सकती है। तो अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, गरम खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, नॉनवेज बहुत खाते हैं, तो इसे बंद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो हेल्थ बहुत बिगड़ जाएगी और अल्सर्स या फिर पाइल्स, फिशर, इस तरह की बीमारी का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो पानी ज़्यादा पिए, लिक्विड्स ज़्यादा लीजिए और खुद को, बॉडी को अंदर से ठंडा रखिए, मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों की लव रिलेशनशिप्स कैसे रही। कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर रिश्ते आप लोगों के सही से नहीं चल रहे थे तो वो भी वैसे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने डिवोर्स फाइल किया है, वेट कर रहे हैं, तो उसे टाइम लगेगा। या फिर आपका सेपरेशन हो गया था और आप दोबारा एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। सिर्फ आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस रखने पड़ेंगे। आपको आपका हार्ट चक्र जो है ना, वो उसे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। रिलेशनशिप आपके जैसे काफ़ी लंबे समय से ठीक नहीं चल रहे, यानी कोई एक सिर्फ एफर्ट करता है रिलेशनशिप को बचाने के लिए और दूसरे ने ऐसे ही छोड़ के रख दिया, यानी छोड़ दिया है, ठीक है जो होता है होने दो, मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना या फिर मुझे अब कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन दूसरा कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ काम चल रहा है, जैसे खुद का हीलिंग लेना है, कुछ रिचुअल्स करने हैं, कुछ रेमेडीज़ करनी है। दूसरा बंदा लगा हुआ है कि भाई इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए या फिर बचाया कैसे जाए। किसी के वाइफ और हस्बैंड का बनता नहीं है, लेकिन 2 बच्चे हैं उनके, और 2 बच्चों की वजह से सिर्फ वो एक साथ टिके हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे सलाह ये है कि रिलेशनशिप आप लोगों का ठीक हो सकता है, हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है, आप खुद से ही प्यार नहीं करते, तो प्यार आएगा कहाँ से और आप अपने पार्टनर को देंगे कहाँ से। यानी जो चीज़ हम खुद के पास अगर नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग दूसरे किसी और को कैसे दे सकते हैं। हमारे पास ही कुछ नहीं है तो देंगे कैसे। इस तरह की सिचुएशन हो गई आप लोगों की। तो पहले खुद पे भी विश्वास कीजिए, सेल्फ लव में आइए, खुद से प्यार कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका नेचर चेंज हो जाएगा। फिर चाहे वो अपना पार्टनर हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो। और जब हम अंदर से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग्स भी चेंज होता है। तो सलाह यही है, सेल्फ लव में आइए, हार्ट चक्र का हीलिंग लीजिए, पानी ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि चैलेंजेस आप लोगों को क्या आएंगी 25 में। देखिए वापस यही है, चैलेंजिंग आपको रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ में ही है। बहुत, यानी आप अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा, बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस में चैलेंजेस रिलेशनशिप ही है इस साल। रिलेशनशिप,
फैमिली ये इश्यूज़ है, यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करनी है, फिनेंसेस को ठीक करना है, करियर में स्टेबल होना है, और उस वजह से आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर इमोशनल नहीं हो रहे किसी भी चीज़ को लेके। जैसे बच्चे का बर्थडे है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे मेरा काम है, मुझे उस पर पहले ध्यान देना है। बर्थडे हम लोग अगले साल भी कर सकते हैं, इससे बड़े धूमधाम से कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे मेरे काम के ऊपर टाइम देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप चले भी जाएंगे, यानी एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, यानी घर के किसी भी मामले में ज़्यादा आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको अपनी कंडीशन सुधारनी है, अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन देना है, इसके लिए पूरी भाग दौड़ कर रहे। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से ये दोनों चीज़ें आप लोगों को चैलेंजिंग है 2025, ये दोनों मैनेज करना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग, यानी करियर भी स्टेबल करना है, पैसा स्टेबल करना है, और फैमिली लाइफ भी देखना है। चलिए, अब अच्छा क्या आ रहा है आप लोगों के लिए 2025 में। जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे, शादी हो रही है, किसी का पार्टनर वापस आएगा, किसी को सोलमेट मिलेगा, किसी का कंसीविंग है, किसी का चाइल्ड बर्थ है, किसी को नया जॉब ऑफर है, किसी को जॉब कर रहे हैं तो दूसरा ऑफर, बिजनेस ऑफर है, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अगर कुछ पार्टनरशिप में करना चाहते थे तो उसको आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। यानी ये रिलेशनशिप आपका मुझे अलग लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे फैमिली के अलावा भी कोई और रिलेशनशिप है, हो सकते हैं। अब हर किसी के कर्म के अनुसार हम लोग जुड़े हुए होते हैं, तो फैमिली के अलावा भी कोई अगर आपके रिलेशनशिप है जो आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों के साथ में आप लोगों का रिलेशन अच्छा रहेगा। और हो सकता है वहाँ पे भी चाइल्ड बर्थ अगर आप लोग प्लान करते हैं तो वहाँ पे भी ये खुशखबरी मिल सकती है। और इस साल बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस इस साल भी आप लोगों की ज़िंदगी में रहेगा, लेकिन ये साल ऐसा रहेगा ना कि जितने चाहे लोग आ जाए, लेकिन आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं। किसी को इस साल आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देने वाले, कोई भी हो, वो कितने भी लोग आ जाए। तो एक डर सा बना रहेगा लोगों के मन में, लेकिन वो डर यानी ऐसा खौफ वाला नहीं, डर यानी रिस्पेक्टफुल का डर वो रहेगा कि कोई बात करने से भी डरेगा, क्योंकि एक बहुत हाई पोजीशन पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग रिटर्न भी आ रहे हैं आपके पास में कि हाँ भाई, ये मेरी दोस्त है, ये हम लोग पहले से बहुत सालों से साथ में थे, स्कूल में थे हम लोग, हमारे पड़ोस में रहते थे, मैं पहचानता हूँ उसे। ऐसे बहुत सारे लोग रिटर्न भी आ रहे हैं अपनी पहचान देने के लिए। ऐसे ही होता है, जब मुश्किल टाइम होता है तो लोग भागते हैं, लेकिन आप जब कुछ अपना अच्छा कर लेते हैं तो जिन्होंने गालियाँ दी वही आके आपकी प्रशंसा करते हैं। चलिए, अब इसे समराइज अगर हम लोग करते हैं कि 2025 ओवरऑल कैसा रहेगा। 2025 आपको यूनिवर्स जैसे अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट करने का मौका दे रही है। यानी ठीक है, जो हो गया हो गया, आपका कैनवस गंदा हो गया, पूरा काला हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कहीं पे लिखने के लिए आपको जगह नहीं, या फिर आप उसे मिटा नहीं सकते। मिटाने के लिए वो जगह बची ही नहीं है, क्योंकि आपका कैनवस पूरा गंदा हो गया है, पूरा काला हो गया है। तो यूनिवर्स आपको इसी पे नया मौका दे रहे हैं रीस्टार्ट करने के लिए। अगर काला भी हो गया है तब भी वो सिर्फ एक कलर का है, तो आप उस पे वाइट कलर से अभी भी नया जो आपको चाहिए उस तरीके का लिख सकते हैं। आया समझ में आप लोगों के?
यानी जैसे बोलते हैं कि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार समय बताती है, उसी तरीके से कैनवस वाइट हो या ब्लैक हो, क्या फ़र्क पड़ता है? वो सिर्फ एक कलर का है और हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से यूनिवर्स आप लोगों को रीस्टार्ट करने का मौका दे रहा है। अब तक जो भी लेसन्स आपने लिए हैं, उन सब को ध्यान में रख के रीस्टार्ट करना है, अकेले खड़े रहना है। बहुत सारी चीज़ें 24 में जैसे सडनली चेंज हुई थी, अगर आप इन सारी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, 25 में भी सडनली सब चेंज होगा और वो भी पॉजिटिवली चेंज होगा। तो अभी आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है, आपको डिटरमाइंड और डिसिप्लिन रहना है कि गाइडेंस आप सब फॉलो कर सके। चलिए लास्ट में देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। फर्स्ट कार्ड है इम्प्रिजनमेंट, परसिक्यूशन, जजमेंट। और नेक्स्ट कार्ड है केयर टेकर, पुटिंग अदर्स फर्स्ट। बहुत बड़ा गाइडेंस है पाइसेस मीन राशि वाले आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको मेजर गाइडेंस ये बताया जा रहा है कि बहुत हो गया लोगों का ख्याल रखना या फिर लोगों के बारे में सबसे पहले सोचना। अब आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप दूसरे किसी की मदद कर सके या फिर दूसरों को बचा सके। अब टाइम है खुद को बचाने का और सबसे पहले खुद का भला करने का। तो जो आपने एक विक्टिमाइज्ड पर्सनालिटी एनवायरनमेंट बना के रखा है, तोड़िए उसे, बाहर निकलिए और खुद की लाइफ पहले सेटल कीजिए, स्टेबल कीजिए, बाद में दूसरे लोगों के बारे में सोचिए। यानी आपके पास अगर खाना आया है और आप बहुत दिनों से भूखे हैं और आपको सामने कोई और भूखा दिख रहा है, तो आप उसे दे देते हैं अपना खाना, अपने बारे में सोचते ही नहीं। तो आपको सबसे पहले अपना पेट भरना है, उसके बाद में दूसरे लोगों की हेल्प करनी है। बहुत बड़ा चेंज है ये, आप लोगों को अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप इमोशनल होने की वजह से बार बार ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं और लोग इन सारी चीज़ों का, आपके बिहेवियर का फ़ायदा उठाते जाते हैं। तो जो एनर्जी मैंने शुरुआत में आप लोगों के पास में दिखेगी, ये सब बोला है, वही एनर्जी के साथ में रहिए। जैसे बोला है कि भगवान सबका भला कर लेकिन शुरुआत मेरे से कर। इस तरह आपको खुद के बारे में यहाँ पे सोचना है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स भी दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसे रेजोनेट हुआ है। बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।